तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सिलेबस के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके मैथमेटिक्स में टोटल 15 चैप्टर हैं, जिसमें से 7 चैप्टर को हमने इस स्लाइड पे रखा है और अगला 8 चैप्टर को आगे की स्लाइड में रखा हुआ है। इस स्लाइड को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वास्तविक संख्या की बात करें तो इससे 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुपद से 14 मार्क्स का, दो चर वाले रैखिक समीकरण से 21 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, द्विघात समीकरण से 14 मार्क्स का, समांतर श्रेणी से 12 मार्क्स का, त्रिभुज से 15 मार्क्स का और निर्देशांक ज्यामिति से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये जानना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उससे ये अंदाज़ा लगा पाओगे कि कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं और कौन से चैप्टर को हमें कितने टाइम देना है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग आगे के चैप्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो त्रिकोणमिति से आपका 32 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कौन सा है? त्रिकोणमिति। हाइट एंड डिस्टेंस से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वृत्त से 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन, ज्यामितीय रचना से 5 नंबर का, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल इससे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ठोस आकृति का आयतन तथा क्षेत्रफल से भी आपका 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आखिरी के 2 चैप्टर सांख्यिकी और प्रायिकता से भी आपका 5-5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पूरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं।